इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में गाजा युद्ध को फिर से शुरू करने की बात कही है। उन्होंने इजराइल की सेना के एक विशेष कोर्स के पास होने वाले कैडेट से ये बात करते हुए चेतावनी दी कि इजराइल कभी भी युद्ध के लिए तैयार हो सकता है और इसके लिए योजनाएं पहले से तैयार है, यानी कि इजराइल फुल कॉन्फिडेंट है। नेतन्याहू ने इस दौरान कहा कि उनका लक्ष्य गाजा में पूरी तरह से जीत हासिल करना है और वो हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सभी बंधक बिना किसी अपवाद के अपने अपने घर जरूर लौटेंगे। नेतन्याहू ने अपने भाषण में हमास को एक क्रूर और निर्दयी संगठन बताते हुए कहा कि गाजा में उसका शासन अब नहीं रहेगा। उन्होंने गाजा से हमास को खत्म करने की अपनी योजना को स्पष्ट कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इजराइल पूरी तरह से तैयार है और अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो वो इसे जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद इस बात पर जोर दिया कि इजराइल को युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। इस दौरान हमास ने इजराइल पर आरोप लगाया कि इजराइल ने युद्ध विराम समझौते को तोड़ दिया है। नेतन्याहू ने अपनी बात को और मजबूत करते हुए बेबास परिवार की तस्वीर दिखाई और कहा कि ये तस्वीर हम सबके दिलों में हमेशा रहनी चाहिए ताकि हम ये याद रख सके कि किसके लिए लड़ रहे हैं और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ये संघर्ष केवल गाजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है जो इजराइल की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि हमास का गाजा पर शासन अब समाप्त होगा और इजराइल किसी भी परिस्थिति में हार स्वीकार नहीं करेगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल को अमेरिका से जरूरी रक्षा हथियार मिले हैं जो कि युद्ध में जीत को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। नेतन्याहू के मुताबिक अगर इजराइल को विजय प्राप्त करनी है तो इसके लिए संघर्ष जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि युद्ध को केवल बातचीत के माध्यम से नहीं बल्कि शक्ति का इस्तेमाल करके भी जीता जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिका से मिले नए आक्रामक और रक्षात्मक हथियारों से इजराइल को अपने उद्देश्य की प्राप्ति बहुत जल्द मिलेगी और उसमें मदद भी मिलेगी। उनके इस बयान के बाद नेतन्याहू ने कहा कि हमास को हर हाल में गाजा से बाहर किया जाएगा और उनका शासन खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस युद्ध को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए किसी भी तरह के प्रयास से पीछे नहीं हटेंगे। उनका ये भी कहना था कि इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा और इजराइल की भविष्यवाणी के लिए ये लड़ाई बेहद जरूरी है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य केवल गाजा में युद्ध नहीं बल्कि एक स्थायी शांति की स्थापना है। उन्होंने कहा कि इजराइल हमेशा शांति चाहता है, लेकिन ये तभी संभव है जब इजराइल को पूरी सुरक्षा मिले। हमास की गतिविधियों और इजराइल पर हमले को देखते हुए उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और वो किसी भी स्थिति में अपनी रक्षा करेगा और पीछे नहीं हटेगा। अंत में उन्होंने ये कहा कि हमास को इस संदेश देना होगा कि इजराइल किसी भी तरह के आतंकवाद को सहन नहीं करेगा और ये युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक हमास को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाता। नेतन्याहू ने अपने भाषण में बार बार ये बात दोहराई कि इजराइल अपनी सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री का ये बयान एक बार फिर से ये साबित करता है कि वो गाजा में स्थित संघर्ष को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस बयान के बाद ये सवाल उठता है कि क्या इस संघर्ष का कोई शांति समाधान निकलेगा या ये और बढ़ेगा। ये स्पष्ट है कि इजराइल और हमास के बीच स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और दोनों पक्षों के बीच किसी भी प्रकार के समझौते की संभावना कम नजर आ रही है। हालांकि नेतन्याहू का ये बयान ये दिखाता है कि इजराइल किसी भी परिस्थिति में अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा और वो युद्ध को समाप्त करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। नेतन्याहू ने अपने भाषण में हमास को एक क्रूर और निर्दयी संगठन बताया है और उन्होंने कहा कि गाजा में उसका शासन अब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। उन्होंने गाजा से हमास को खत्म करने की अपनी योजना को स्पष्ट कर दिया है। हालांकि पहले भी नेतन्याहू हमास को खत्म करने के लिए कसम खा चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इजराइल पूरी तरह से तैयार है और अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो वो इसे जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यानी कि आसार युद्ध के भी बन रहे हैं। हालांकि इसी बीच सीज फायर भी देखा जा रहा है, जहां पर हमास की तरफ से इजरायली नागरिकों को रिहा किया जा रहा है। वहीं
इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने में अभी देरी की जा रही है। इसके लिए जो इसका मुख्य कारण है वो ये है कि जब तक इजराइल के जो नागरिक हैं उनकी रिहाई सुनिश्चित नहीं हो जाती और लगातार उनकी रिहाई नहीं होती है, तब तक इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में देरी होती रहेगी। हालांकि अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें सीज फायर को लेकर क्या कुछ चल रहा है वो दिखाया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। हमास ने हाल ही में इजराइल के 3 बंधकों को रिहा कर दिया है और इस बात की पुष्टि इजराइल की सेना ने की है। इजराइल की सेना ने बताया कि तीनों बंधकों को हमास ने रिहा किया और अब उन्हें वापस इजराइल लाया जा रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक इन बंधकों की शुरुआती मेडिकल जांच की जाएगी। जिन बंधकों को रिहा किया गया है उनमें ओमर वेंकट, ओमर शेवटोव और एलिया कोहेल शामिल है। इन तीनों को हमास ने नकाबपोश सशस्त्र लड़ाकों ने नुसेरात शहर में सैकड़ों फिलिस्तीनी लोगों के सामने मंच पर लाया था। इससे पहले दिन में गाजा के रफा शहर में 2 बंधकों को रिहा किया गया। उनकी पहचान ताल शोहम और एवेरा के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि छठे बंधक को जल्द ही रिहा किया जाएगा। इन बंधकों को 7 अक्टूबर 2023 को अगवा किया गया था, जब हमास ने इजराइल पर एक भयंकर हवाई हमला किया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी, जिनमें 1200 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसके अलावा 36 साल के हिशान अल सईद को गाजा से रिहा किए जाने की उम्मीद थी। अल सईद और मेंगिस्टू को हमास ने उस समय बंधक बना लिया था जब वो करीब 10 साल पहले गाजा में घुसे थे। ये जानकारी दी गई है कि 6 लोग 33 बंधकों के समूह में अंतिम जीवित बंधक हैं, जिनका 19 जनवरी को युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में रिहा किया जाना था। इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है। ये कैदी शनिवार को रिहा किए जाने थे, लेकिन हमास द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन की वजह से ये फैसला लिया गया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि कैदियों की रिहाई को तब तक के लिए टाल दिया गया है जब तक कि हमास अपने बंधकों के सम्मान का उल्लंघन करने वाले कार्यक्रमों से नहीं हटता। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को एक बैठक के दौरान ये फैसला लिया। ये फैसला इजराइल द्वारा सीजफायर समझौते से पीछे हटने का कारण बन सकता है। समझौते के पहले चरण में 25 बंधकों को रिहा किया गया था और 4 अन्यों के शवों को इजराइल लाया गया था, लेकिन गाजा में अभी भी 63 लोग हैं। पहले चरण के अंदर 4 शवों को गाजा से भेजे जाने थे। हमास ने शनिवार को जब बंधकों को रिहा करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया तो 5 यहूदी बंधकों को मंच पर परेड कराई गई। इसके बाद छठे बंधक को रिहा किया गया। इसके अलावा अन्य बंधकों को एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया गया। इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते के तहत बंधकों की रिहाई हो रही है। हाल ही में हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया। इन बंधकों को पहले बाहर लाया गया और फिर इनकी परेड कराई गई। उन्हें रेड क्रॉस के अधिकारियों को सौंपे जाने से पहले प्रमाण पत्र दिखाने के लिए कहा गया। रिहा किए गए बंधकों में से एक उमर है, जो अपनी रिहाई की खुशी को बड़े अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। उनकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उन्होंने पहले हमास के लड़ाकों से हाथ मिलाया और फिर भावुक होकर उनके माथे को चूम लिया। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ओमर के पिता मल्की शेवटोव ने कहा कि उनके बेटे का खुशनुमा व्यवहार उसकी सकारात्मक सोच को दर्शाता है। उन्होंने चैनल को बताया कि वीडियो कॉल में बताया गया कि उनका बेटा दुबला पतला जरूर है, लेकिन वो हमेशा खुश रहता है और दुनिया का सबसे सकारात्मक व्यक्ति है। इजरायली सेना ने बताया कि रिहा किए गए बंधक ओमर शेवटोव, एलिया कोहेन और ओमर वेंकट ने हमास की कैद में 505 दिन बिताए हैं। अब वो इजराइल लौट चुके हैं और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है, यानी कि उनका मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। इस तरह हमास द्वारा इजरायली बंधकों की रिहाई और उसके बाद होने वाले घटनाक्रमों ने एक नई दिशा में युद्ध विराम समझौते को प्रभावित किया है। ये देखना होगा कि भविष्य में दोनों पक्ष किस तरह से संवेदनशील मुद्दे को सुलझाते हैं और बंधकों के मामले में कोई स्थिर समाधान लेकर आते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को एक बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने कई अहम फैसले लिए। ये फैसला इजराइल द्वारा युद्ध विराम समझौते से पीछे हटने का कारण बन सकता है।
समझौते का जो पहला फेज था उसमें 25 बंधकों को रिहा किया जाना था और 4 अन्य के शवों को इजराइल लाया गया था। लेकिन गाजा में अभी भी 63 लोग हैं, जिनमें से कुछ लोग अभी भी जीवित हैं। हमास ने शनिवार को जब बंधकों को रिहा करने के लिए एक समारोह आयोजित किया तो 5 यहूदी बंधकों को मंच पर परेड कराई गई, जिसके बाद से बेंजामिन नेतन्याहू का गुस्सा भी देखा गया। लेकिन हाल ही में इजरायली फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को अनिश्चित काल तक के लिए रोक दिया गया है। ये कैदी शनिवार को रिहा किए जाने थे, लेकिन हमास द्वारा युद्ध विराम के कई उल्लंघन किए गए जैसा इजराइल ने दावा किया है। उसी वजह से इजरायली पीएम ने फैसला लिया है। उन्होंने फैसला लिया कि अब ये जो रिहाई है कैदियों की, जो फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई है, वो रोक दी गई है। अभी कब दोबारा से शुरू होगी ये अभी किसी को नहीं पता। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि कैदियों की रिहाई को तब तक के लिए टाल दिया गया है जब तक कि हमास अपने बंधकों के सम्मान का उल्लंघन करने वाले कार्यक्रम से नहीं हटता। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को ये निर्णय लिया। अब हाल ही में ये जो लोग रिहा किए गए हैं उनकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके बाद एक बंधक जो रिहा हुआ है हमास की कैद से, वो हमास के लड़ाकों के माथे चूमते हुए नजर आ रहा है, उनसे हाथ मिलाता हुआ नजर आ रहा है। इनको 7 अक्टूबर 2023 को अगवा किया गया था, जिसके बाद अब इन्हें रिहा कर दिया गया है और इनकी लगातार जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब इस तरह से हमास द्वारा इजरायली बंधकों की रिहाई और इसके बाद होने वाले जितने भी घटनाक्रम हैं उसमें देखा जाना ये है कि युद्ध विराम इसी तरह से चलता रहे और बंधकों की रिहाई होती रहे। हालांकि इजरायल की तरफ से जो फैसला लिया गया है फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा ना करने का, उसके बाद से ये डर पैदा हो सकता है कि क्या आगे भी बंधकों की रिहाई ऐसे ही जारी रहेगी। ये देखना होगा कि भविष्य में दोनों पक्ष किस तरह से संवेदनशील मुद्दे को सुलझाते हैं और बंधकों के मामले में कोई स्थिर समाधान प्राप्त होता है या नहीं। हालांकि मुश्किलें उनके लिए हो सकती हैं जिनके लोग अभी भी हमास की कैद में हैं। उन परिवारों के लिए मुश्किल हो सकती है जो अभी भी हमास की कैद में हैं। हालांकि देखना ये होगा कि इन लोगों की रिहाई अगले शनिवार तक होगी या नहीं। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई कब तक होगी ये भी देखने वाली बात होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री क्या फैसला लेते हैं ये भी देखने वाली बात होगी और हमास क्या फैसला लेता है इस पर भी क्राइम तक की नजर बनी हुई है।